प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट सहारनपुर इस बार लड़ाई का एक बढ़िया मैदान बनती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस को इमरान मसूद को लगभग 65,000 वोटों से हराया था। तो राघव लखनपाल इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बसपा के फजलुर रहमान उनको टक्कर दे रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी को जब टिकट मिला तो वो कमजोर खिलाड़ी माने जा रहे थे। इससे पहले वो मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनको यकीन थी कि मुसलमान और अनुसूचित जाति दलित जाति के वोट उनको मिलेंगे, जिससे वह मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। लोगों की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि मुस्लिम मतों का कितना बंटवारा होगा। सहारनपुर सीट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शाकुंभरी देवी का पूजा करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। तो समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी देवबंद की रैली से शुरुआत करके एक संदेश दिया था और वो संदेश साफ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह गढ़ दोनों पार्टियों के बीच में प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगा। हरियाणा और उत्तराखंड की सीमा से लगे सहारनपुर को लकड़ी के काम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सहारनपुर को अलग विश्वविद्यालय देने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को पर्याप्त साधन नहीं है। ये माना जा रहा था कि अगर इमरान मसूद अकेले मुस्लिम प्रत्याशी होते तो उनको हराना असंभव था। हालांकि अभी भी रुझान उनके पक्ष में ज़्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 4,72,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के इमरान मसूद को 4,07,000 वोट मिले थे और बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे जगदीश राणा को 2,35,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। यहाँ पे कुल 16 लाख वोटर हैं, जिसमें 8,73,000 पुरुष वोटर हैं, जबकि 7,35,000 महिला वोटर हैं। सभी की निगाह लगी हुई है कि सहारनपुर सीट इस बार किसके हिस्से में आएगी। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। 8 लोकसभा की सीटें हैं, मगर सबसे ज़्यादा निगाह और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो सहारनपुर की हो रही है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद एक बयान आया था बोटी बोटी काट देने वाला, और पूरी फिजा बदल गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भावुक अंदाज में बयान का जिक्र किया था और एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण हुआ था और फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। कांग्रेस ने इस बार फिर उन्हीं इमरान मसूद पर अपना दांव लगाया है और बसपा ने अप्रत्याशित तरीके से वहां का मेयर का चुनाव लड़ चुके थे फजलुर रहमान, उनको टिकट दिया। राघव लखनपाल जी वहाँ के सांसद हैं और आपको पता ही होगा, याद ही होगा, बड़े चर्चित सांसद हैं। वहाँ के एसएसपी के घर में घुस के अपने साथियों के साथ तोड़फोड़ करी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला उछला था और एसएसपी की पत्नी का रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था कि सांसद जी ने घर में घुस के मारपीट की, मेरे बच्चे डर गए। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनका टिकट काटेगी, मगर लगता है किसी भी पार्टी को नैतिकता से ज़्यादा इस बात की चिंता रहती है कि कौन प्रत्याशी उनको जिता सकता है। तो राघव लखनपाल के वो गुनाह भी शायद भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ कर दिए और इस बार वो प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में। सहारनपुर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को थी कि वे एक बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है। लगभग 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और 7.5 लाख हिंदू मतदाता हैं और हिंदुओं में इस तरह के विभाजन वहाँ पे है। ऊंची जातियाँ एक तरफ हैं, पिछड़ी जाति एक तरफ है, दलित जातियाँ एक तरफ है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये काम कर रहा था कि वहाँ पे भीम आर्मी, चंद्रशेखर और रावण, इनका क्या रुख रहेगा। मायावती जी ने देवबंद की रैली में एक अपील भी कर दी मुस्लिमों से कि मुस्लिमों वोट को बंटने ना पाए, गठबंधन में दिया जाए। इसकी आलोचना भी हुई, मायावती जी को मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। सारी लड़ाई बसपा की और कांग्रेस के प्रत्याशी की इस बात की थी कि मुस्लिम वोट किसके पक्ष में जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमने दौरा किया और देखा कि इस बार मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा भ्रमित स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। या तो वो इस तरफ होंगे या वो उस तरफ होंगे। जो बीच का 50-50% का बंटवारा है वो इस बार होगा, ये लग नहीं रहा। इमरान मसूद बहुत उत्साहित थे। मुख्यमंत्री जी ने एक आतंकवादी से तुलना कर दी थी उनके रिश्तेदारों की। सहारनपुर के मुसलमानों के बीच में यह मुद्दा बन गया कि हम लोग यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी हमारा रिश्तेदार कैसे हो सकता है।
और जो आज तक के अनुमान थे उसके उम्मीद के विपरीत हमको नज़र आया कि मुस्लिम मतदाताओं का बहुत बड़ा रुझान इमरान मसूद की तरफ होता नजर आ रहा है। चुनाव में 48 घंटे बचे हैं और प्रियंका गांधी के रोड शो ने आज इमरान मसूद के पक्ष में बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी। अब पूरी तौर से घोषित तौर से तो रावण ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई जगह मीडिया में रावण का बयान जारी चलना शुरू हो गया है कि रावण ने कहा है कि वो इमरान मसूद को सपोर्ट करेंगे, मतलब कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अब आप जरा प्रैक्टिकल स्थिति पे देखिए कि भीम आर्मी का और सहारनपुर जैसी जगह जहाँ पे दलितों में और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष हुआ था, बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया था, उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था, वहाँ पे चंद्रशेखर का इमरान मसूद के पक्ष में अपील कर देना, मतलब तय माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख वोटों का फायदा इमरान मसूद को होता हुआ नजर आ रहा है। आज की तारीख तक जो चुनावी रणनीति, चुनावी गणित, राजनीतिक विश्लेषक सहारनपुर के सीट के बारे में बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होने जा रहा है और अगर भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने खुलेआम इमरान मसूद का साथ दे दिया तो शायद कांग्रेस के लिए ये खुशखबरी होगी कि सहारनपुर लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, चुनाव से 2 घंटे पहले हवा बदल सकती है, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जैसा सहारनपुर के लोगों से बात कर रहे हैं, सहारनपुर सीट से जीतता हुआ नजर आ रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट।